दोस्तों एक 20 साल का लड़का काम की तलाश में मुंबई जाता है। वहाँ जाने के बाद वो घरों में काम ढूँढता है, बड़ी-बड़ी जो कोठियाँ होती हैं, उनके दरवाजे को खटखटाता है, सोचता है कि इस घर में मुझे काम मिल जाए क्योंकि वो बहुत गरीब घर का था। 2 छोटे-छोटे उसके बहन-भाई थे और घर में माता-पिता थे जो कि बूढ़े हो चले थे। बिहार में कोई काम-धंधा नहीं था इसीलिए वो जाता है मुंबई काम करने के लिए। जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तब एक महिला निकल कर आती है वहाँ से और उससे पूछती है कि तुम काम की तलाश में आए हो, तुम क्या-क्या काम कर सकते हो? तो वो बताता है कि मैं चाहे जो काम कर सकता हूँ, आप कुछ भी मुझे काम दे दीजिए, मैं सब काम कर लूँगा। तो वो महिला कहती है ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम पर आ जाओ। वो उसे अपने यहाँ काम पर लगा लेती है। 1 महीना निकल जाता है, लगे लगातार 1 महीना निकल जाता है, लेकिन जब उस महिला का असली रूप उस लड़के के सामने आता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि जो महिला इतनी सीधी-सादी थी, उससे बात कर रही थी, इतने प्यार से, उसका इतना भयानक रूप भी उसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी भी बोल सकते हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लड़का होता है अपने परिवार में सबसे बड़ा होता है और जो इसके पिता होते हैं वो काम किया करते थे, वो इस चीज़ का काम किया करते थे, मतलब काफ़ी सारे लोग बीमार हो जाते हैं, मतलब ठीक नहीं होते हैं, जो झाड़ फूँक का काम होता है वो सब इसके पिता किया करते थे। लोगों की जो बीमारी होती है उसे ठीक किया करते थे, किसी को नज़र लग जाती है या कुछ, या किसी के ऊपर कुछ आ जाता है, ये सब को ठीक किया करते थे। गाँव में इसके 2 बहन-भाई भी थे, वो भी वहीं रहते थे इसके गाँव में ही। जब गाँव में कोई काम-धंधा नहीं होता तो ये गाँव काम की तलाश में अपने दोस्तों के साथ मुंबई आ जाता है। अब ये मुंबई में जब अपने दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता है, एक कमरा लेकर वो लोग रहते हैं, ये भी उनके साथ रहने लगता है। लड़के का नाम विकास होता है। अब ये वहाँ जब उनके साथ रहता है, कभी ये मैकेनिक का काम किया करता था, कभी किसी होटल में काम किया करता था, बर्तन वगैरह साफ करने का। लेकिन जब वहाँ रहकर ये काम करता था तो इसकी अच्छी खासी कमाई भी नहीं होती थी और फिर इसकी तबीयत खराब रहने लगती है क्योंकि इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। गाँव का इंसान ऐसी जगह जाता है तो उसको वहाँ का हवा पानी सूट नहीं करता और फिर इसकी तबीयत खराब रहने लगती है। तो ये फिर अब सोचता है कि मैं गाँव चला जाऊँ। इसके दोस्त इसको यही बोलते हैं कि तुझे यहाँ का हवा पानी सूट नहीं कर रखा, तो तू गाँव चला जा वापस, गाँव जाकर तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो सोचता है कि मैं गाँव जाऊँगा, गाँव में वैसे ही बहुत ज़्यादा तंगी है, गरीबी है, गाँव जाकर मैं क्या करूँगा? तो वो सोचता है कि मैं यहीं पर कोई काम ऐसा देखता हूँ जिससे मतलब मुझे आराम भी मिले और मैं सेफ रहूँ। तो वो दोस्तों सोचता है घर में काम करने की, इतनी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें देखता है, कोठियाँ देखता है, तो वो सोचता है इनमें भी तो कोई व्यक्ति होगा जो काम करा करता होगा, इनमें भी तो लोग जो रहते हैं वो काम पर लगाते होंगे किसी को, तो क्यों ना मैं इसी में जाकर काम कर लूँ। तो वो वहाँ की कोठियों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देता है कि कोई उसे काम पर रख ले। अब जो भी कोई गेट खोलता था अपना उस लड़के को देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता था, क्योंकि जो विकास था वो 20 साल का टकट्टा लड़का था और फिर मुंबई जैसी जगह में कोई भी अनजान व्यक्ति को ऐसे बात नहीं करता है, घर में तो घुसना बहुत दूर की बात है। सभी दरवाजे बंद कर लेते थे कि एक कोठी का वो दरवाज़ा लगातार खटखटाता रहता है। तभी बाहर से एक महिला आती है जिसकी उम्र करीबन 40 साल की होगी। वो महिला उस लड़के से पूछती है कि क्या हो गया, तुम क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो इतनी देर से और क्या काम है तुम्हें? तब वो व्यक्ति कहता है मैं काम की तलाश में आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जो महिला होती है उसका नाम कल्पना होता है, वो उसको पूछती है कि तुम क्या काम कर लेते हो? तो जो विकास होता है वो उसको बोलता है कि मैं सभी कुछ कर लेता हूँ, सारे ही काम, जो काम आप मुझे दोगे मैं वही कर लूँगा। बस मुझे तनख्वाह मेरी ठीक-ठाक मिलनी चाहिए, मैं सभी काम कर लूँगा। तो जो महिला उसको होती है वो उसको कहती है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं कोई भी काम कर लूँगा। तो वो महिला कहती है कि अगर तुम्हें 2-3 करोड़ रुपए मैं दूँ तो तुम किसी का मर्डर कर दोगे? तो वो जो विकास होता है वो डर जाता है उसकी बात सुनकर, कहता है कि मैम मुझे कोई काम नहीं चाहिए और मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी काम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो जो महिला होती है वो उसे रोकती है, कल्पना, और वो रोकने के बाद उसको कहती है कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, मज़ाक कर रही थी तुमसे कि क्या तुम पैसों के लिए कोई गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाओगे या नहीं? वो कहती है ठीक है, अगर तुम सभी काम कर लोगे तो मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मेरे घर में रहकर मेरे घर को सँभाल ले।
क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ, घर में और कोई नहीं रहता है। ऐसा कहने के बाद वो विकास को अंदर ले जाती है, उसे अपना घर दिखाती है। घर में बहुत बड़ी उसकी कोठी होती है, लेकिन वो अकेले ही थी घर में। अब विकास जब उसके घर में घुसता है तो घर को चारों तरफ से देखता है, तो घर ऐसा लग रहा था काफ़ी दिन से उसमें घर में सफाई नहीं हुई है, घर गंदा हो रहा है। तो विकास उससे बातचीत कर कर अपने काम में लग जाता है, काम ख़त्म करता है, घर की साफ़ सफाई सारा काम ख़त्म कर देता है घर का। तो जो वो होती है, कल्पना होती है, महिला होती है, वो उसको पूछती है कि विकास तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो कहता है कि नहीं मैडम, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, मेरे दोस्तों को खाना बनाना आता है, उनसे मैं सीख जाऊंगा। दोस्तों, वो अपना सारा सामान ले आता है अपने दोस्तों के यहाँ से, जो भी उसके कपड़े वगैरह गाँव से लाया होता है वो यहीं आ जाता है कल्पना के यहाँ। कल्पना उससे पहले ही बात कर लेती है कि तुम्हें यहीं रहकर घर का काम करना होगा और यहीं पर रहना होगा, तुम्हें तुम्हें एक कमरा दे दिया जाएगा। अब वो कहता है कि मैं खाना बनाना सीख जाऊँगा। तो जो कल्पना होती है वो उससे कहती है कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं खाना बनाऊँगी तो तुम देखते रहना, ऐसे ही देखते-देखते कुछ दिनों में तुम खाना बनाना भी सीख जाओगे और फिर खाना भी बना दिया करना, और मैं इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब कल्पना खाना बनाती है और वो विकास जो होता है उससे बड़ी गौर से देखता रहता है खाना बनाते-बनाते। इसमें विकास को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे बातें भी करा करता था, क्योंकि जो कल्पना थी उसकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और कुछ ही दिन में 2-4 दिनों में ही विकास उसके साथ घुल-मिल जाता है एक दोस्त की तरह। अब खाना बनाने के बाद में वो लोग आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के बाद में वो जो विकास होता है, अब उसको पूछता है कि इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो, क्या आपके साथ कोई नहीं रहता? तो जो कल्पना होती है वो उसको कहती है कि नहीं, मैं अकेली रहती हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहता, जो भी आता है वो चला जाता है मुझे छोड़कर, इसलिए मैं अकेली ही हूँ। विकास कहता है कि आपकी आदत तो बहुत अच्छी है, आपका नेचर इतना अच्छा है और आप इतनी खूबसूरत भी हैं, देखने में भी अच्छी खासी हैं, फिर क्यों आपके साथ कोई नहीं रहता? तो वो कहती है बस शायद मेरी किस्मत ख़राब है और फिर मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं। अब जो विकास होता है, आगे पूछना कोई ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे पता था कि वो उसका नौकर है और उसे अपनी लिमिट पता थी, इसलिए वो चुप रहता है और दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में कल्पना सोने जाती है और उसको कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे ही कमरे में नीचे चटाई बिछाकर सो जाओ। तो जो विकास होता है वो कहता है कि अगर किसी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं एक नौकर हूँ और मैं आपके कमरे में ऐसे नहीं सो सकता, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँगा। तो कल्पना कहती है ठीक है। कल्पना अपने बेडरूम में सो जाती है, विकास होता है वो उसके बगल वाले कमरे में सो जाता है। सोने के बाद में विकास को नींद आ जाती है। तकरीबन रात को 1 डेढ़ बजे जो कल्पना होती है उसके कमरे से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब विकास उठता है, विकास देखता है ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो विकास आता है और कल्पना का जो दरवाज़ा होता है वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। अब अंदर से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें होती हैं। अब विकास दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है कि तभी काफ़ी सारी कोशिशों के बाद में दरवाज़ा टूटता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जो कल्पना होती है वो एकदम से निर्वस्त्र होती है, उसके कपड़ों का कुछ अता पता नहीं होता, बाल बिखरे होते हैं, साथ ही उसका डरावना रूप होता है। जब वो ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर जो कल्पना होती है उसे डराने की कोशिश करती है, उसे बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम यहाँ मेरे सामने आ गए हो? तो जो विकास होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता और मैं तुम्हारे जैसे लोगों को सुधारने ही आता हूँ। जब वो ये बोलता है तो कल्पना जो होती है वो बोलती है उसको कि चले जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो, नहीं तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। तो विकास कहता है नहीं लगता मुझे डर तुमसे, और तुम क्या कर लोगी मेरा? ऐसा कहने के बाद विकास उसके पास जाता है, वो उसे कस के पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में जो कल्पना होती है बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उसे। अब जो कल्पना होती है उसे बहुत हटाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, उसे धक्का देती है, लेकिन जो विकास होता है उसे कस के पकड़ कर रखता है और वहीं उसे लेकर लेट जाता है, उसके ऊपर लेट जाता है और उसे अब खुद को हटाने नहीं देता। तकरीबन आधा घंटा उसको ऐसे ही वो दबा कर रखता है, पकड़ कर रखता है और कल्पना को नींद आ जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो विकास को जब ऐसे देखती है, खुद को ऐसी हालत में देखती है, तो विकास को धक्का देकर हटाती है। हटाने के बाद में जो कल्पना फटाफट उठती है और अपने कपड़े वगैरह पहनती है। उसके बाद विकास जो होता है उसको पूछता है कि मुझे माफ़ करना मैडम, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा और आपको ये क्या हो जाता है? आपका इतना डरावना रूप हो जाता है और आप ऐसा करते हो, क्या हो गया है आपको? तो जो कल्पना होती है वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और कहती है
विकास यही तो बीमारी है जो मुझे लगी हुई है, इसी के चलते मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया था और आज मैं अकेली हूँ, हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है। जो भी नौकर आता है, एक बार बस मेरे इस रूप को देख लेता है और यहाँ से चला जाता है। ऐसा कहने के बाद में जो विकास होता है उसको बोलता है कि आप घबराइए मत मैडम, मैं आपकी ये बीमारी दूर कर दूँगा और मुझे आपने कहा ना कि अब मुझे डर नहीं लगता, तो मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, वो यही सब काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को ठीक किया है और मेरे पिताजी जो गाँव में यही सब काम करते हैं और आपको भी मैं ठीक कर दूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जब वो उसके मुँह से ये सब बातें सुनती है तो और ज़्यादा रोने लगती है। रोते-रोते विकास को गले लगा लेती है, ये तक नहीं सोचती कि वो उसका नौकर होता है। दोस्तों फिर ऐसा करने के बाद में कुछ दिन निकलते हैं तो विकास उसको बोलता है कि इसके लिए आपको मेरे गाँव चलना होगा मेरे पिताजी से मिलने। तो कल्पना होती है कि मैं कहीं भी जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो विकास कहता है ठीक है मैडम, अब तो मैं आपको और छोड़कर नहीं जाऊँगा, जब आपकी ऐसी हालत के बारे में मुझे पता चल गया है, मैं आपको ज़िंदगी भर छोड़कर नहीं जाऊँगा कि आप क्योंकि आपकी हालत ऐसी हो जाती है। ऐसा कहने के बाद वो उसे अपने गाँव लेकर जाता है, गाँव ले जाने के बाद में अपने पिता से उसे मिलवाता है। उसके पिता जब उसको देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि बचपन से तुम्हारे साथ ये बीमारी लगी हुई है और तुम्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तुम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसा कहने के बाद में वो सारी बातें बताती है उसके पिता को और फिर उसके पिता उसका इलाज करते हैं, कहते हैं कि हवन वगैरह करवाना होगा। ये सब करवाते हैं तो जिस दिन उसका वो इलाज करते हैं उस दिन काफ़ी देर तक उसके ऊपर वही भयानक रूप आया होता है और फिर वो अपने रूप में जब आती है बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, परेशान करती है सबको। उसके बाद जब वो अपने रूप में आती है तो बहुत ज़्यादा रोती है पहले तो, उसके बाद उसके पिता का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती है। और ऐसा करने के बाद जो विकास का टूटा-फूटा घर था, जो गरीबी थी, उनकी जो माली हालत होती है, वो सभी को सपोर्ट करती है, उसका घर भी बनवा देती है, सब कुछ करती है और विकास को बहुत सारा पैसा भी देती है। साथ ही वहाँ से जब जाती है तो विकास को अपने साथ लेकर जाती है। विकास भी राज़ी खुशी से उसके साथ जाता है वहीं पर काम करने के लिए। जब वो अपने घर आ जाती है, घर पर नॉर्मल हो जाती है, वो ठीक हो चुकी थी और साथ ही विकास उसके साथ रहने लगता है। लेकिन जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो जो वो कल्पना होती है उसे अब विकास से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में अब वो सोचती है कि इससे शादी कर लूँ। तब विकास उससे पूछता है कि आपकी शादी पहले हुई थी? दोस्तों मैं आपको बता दूँ कल्पना की शादी काफ़ी साल पहले हुई थी, लेकिन जब उसके ऊपर ये जो ऐसी चीज़ आती थी उसका ये रूप देखकर उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था, वो डर जाया करती थी। दरअसल उसके ऊपर बचपन से ही ये दिक्कत थी उसको इस बीमारी की। उसके पात माता-पिता ने बहुत सारा इलाज करवाया उसका लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी, जिसके चलते बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उनके पास, इतना बड़ा बंगला था, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी और इकलौती उनकी बेटी थी ये कल्पना। तो वो सोचते हैं कि इसकी बीमारी तो ठीक हो नहीं रही है, हम अच्छा-सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं और जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी के नाम कर देते हैं। बेटी के नाम इतनी सारी प्रॉपर्टी होगी तो शायद घर जमाई बनकर उसे लेके आएँगे लड़के को और वो हमारी बेटी की देखभाल भी करेगा। ऐसा सोचने के बाद वो अपनी बेटी की शादी करवाते हैं, घर जमाई लड़का ढूँढते हैं। लड़का आ जाता है, उसके साथ रहता है, लेकिन जब वो इसका ये रूप देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे छोड़कर चला जाता है। फिर कल्पना अकेली रह जाती है और साथ ही उसके माँ-बाप भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उसके माता-पिता की भी मौत हो जाती है, अब कल्पना अकेली ही रहा करती थी। उसके बाद ये विकास आया था उसकी ज़िंदगी में। विकास को सारी बातें वो बताती है, उसके बाद विकास से शादी करने को बोलती है और कहती है कि तुम्हें मेरे ही साथ, मेरे ही घर में रहना होगा। तो विकास उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता था और क्योंकि उसकी आदत बहुत अच्छी थी, वो कल्पना का साथ देना चाहता था। इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है और विकास और कल्पना दोनों उसी घर में बड़े प्यार से रहने लगते हैं और साथ ही कल्पना उसे हर महीने पैसे भेज दिया करती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। किसी का दिल दुखाना नहीं है ये कहानी सुनाने का उद्देश्य। आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना कैसी लगी। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।